Hello everyone, welcome to your English class. Our today's topic is should and would. आज हम should और would का यूज़ करना सीखेंगे. सबसे पहले हम should का यूज़ देखेंगे. In the sentence establish to give advice or advice in English, should is used. Should is used in both positive and negative sentences. Should is used if there is an action that is good to do. If there is an action that is bad to do, the word should not is used. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई एडवाइस मतलब परामर्श देंगे, सजेशन देंगे, तो हम शुड का यूज़ करेंगे. और शुड का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में कर सकते हैं. और जब कोई अच्छा कार्य होने वाला होगा तो भी हम शुड का यूज़ करेंगे. ऐसे ही शुड का यूज़ इच्छा प्रकट करने के लिए, आशा प्रकट करने के लिए, या कोई उद्देश्य, कोई पर्पस, इन सब के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे. अब हम शुड का वन बाय वन यूज़ देखेंगे डिटेल में. इसका फर्स्ट यूज़ है ऑब्लिगेशन एंड लॉजिकल नेसेसिटी और प्रेजेंट और फ्यूचर डिडक्शन. अब शुड का यूज़ क्या होता है? बाध्यता या तर्क संगत आवश्यकता के लिए होता है. इसके अंदर हम चाहिए का सेंस देता है ये हिंदी में. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं शी शुड डू एज दे से. उसे जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करना चाहिए. यहाँ पर इसकी बाध्यता हो गई कि इसे करना ही चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड स्लीप. तुम्हें अब सोना चाहिए. तो यहाँ पर ये बाध्यता बता रहा है कि उसे अब सोना चाहिए. हमारा नेक्स्ट यूज़ है सजेशंस या एडवाइस, मतलब कि परामर्श देना. शुड का यूज़ हम किसी को भी सजेशन या एडवाइस देने के लिए भी करते हैं. जैसे यू शुड वर्क हार्ड. तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रिच शुड हेल्प द पुअर. अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए. अब यहाँ पर हम परामर्श दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर शुड का यूज़ हुआ है. इसका नेक्स्ट यूज़ है इन कंडीशनल सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस अ वेरी अनलाइकली कंडीशन. बहुत ही कम संभावित कंडीशन बताने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स शुड इट रेन टुडे द इवनिंग विल बी प्लीजेंट. अगर आज बारिश होती है तो हमारी शाम सुखद होगी. इसका मतलब है यहाँ पर बारिश होने की संभावना बहुत कम बताई गई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है शुड यू विन अ लॉटरी वुड यू हेल्प मी. अगर तुम लॉटरी जीत जाते हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे. तो यहाँ पर भी लॉटरी जीतने की जो संभावना है वो कम बताई गई है. ऐसे ही हम कंडीशनल सेंटेंसेस में शुड का यूज़ करते हैं. अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट यूज़. नेक्स्ट यूज़ है टू एक्सप्रेस अ डिज़ायर एंड टू एक्सप्रेस एन एक्सपेक्टेशन. इच्छा और आशा प्रकट करने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं. आई डिड नॉट लाइक दैट माई सन शुड जॉइन द आर्मी. मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, या मैं नहीं पसंद करता हूँ कि मेरा बेटा आर्मी ज्वाइन करे. यहाँ पर ये आशा प्रकट करता है कि वो नहीं चाहता, उसकी इच्छा है कि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा आर्मी को ज्वाइन करे. ऐसे ही निगेटिव सेंटेंसेस में हम शुड नॉट का यूज़ करते हैं. अब हम वुड का यूज़ देखेंगे. वुड इज़ यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ विल एंड गोइंग टू. वुड इज़ यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश. वुड का यूज़ क्या होता है? विल के पास्ट फॉर्म के लिए भी होता है और गोइंग टू के लिए भी होता है. और वुड का यूज़ हम इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं. वी यूज़ इट टू रिफ़र टू द रिपीटेटिव एक्शन वी यूज़ टू डू, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज विद द वर्ड्स वुड, वुड लाइक, वुड लव, वुड प्रिफर एंड वुड रेदर. वुड का नॉर्मली यूज़ क्या होता है? हम इच्छा प्रकट करने के लिए, या वुड डू मतलब करूँगा, इन चीज़ों के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ आई वुड डू, मैं ये करूँगा. और अगर मैं बोलूँ आई शुड डू, तो मुझे ये करना चाहिए. इन सेंटेंस से हमको शुड और वुड के बीच का डिफरेंस पता लग रहा है. अब हम वुड के वन बाय वन यूजेस देखेंगे. इसका फर्स्ट यूज़ है पास्ट हैबिट्स एंड पोलाइट रिक्वेस्ट. वुड का यूज़ हम भूतकालिक आदतें और विनम्र प्रार्थना के लिए भी करते हैं.
जैसे एग्ज़ाम्पल, आई वुड लव एक्शन मूवीज़ इन यंग एज। अब क्या है, मैं मेरी जवानी में एक्शन मूवीज़ को पसंद करता था। अब ये उसकी पहले की आदत है, इसलिए यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वुड यू काइंडली क्लोज़ द डोर। कृपया करके क्या तुम दरवाज़े को बंद कर दोगे। तो यहाँ पर वो बहुत ही विनम्र प्रार्थना कर रहा है किसी से, इसलिए यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है। ऐसे ही इसका सेकंड यूज़ है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन समटाइम। कभी कभी वुड का यूज़ दृढ़ निश्चय प्रकट करने के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो दृढ़ निश्चय होगा वो शैल विल से कम होगा, शैल विल के यूज़ से। हमारा एग्जाम्पल है, ही वुड डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, कि वह ये करेगा चाहे से तुम पसंद करो या ना करो। यहाँ पर करने का दृढ़ निश्चय प्रकट हुआ है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट यूज़ है टू डिनोट विश और एक्सप्रेस अ होपलेस विश विद इफ़ ओनली। इच्छा प्रकट करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश अगर मैं एक चिड़िया होता। या फिर इफ़ ओनली ही वुड कम, अगर सिर्फ वह आएगा। तो इस तरह की इच्छा प्रकट करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ है टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी एंड इंसिस्टेंस। अनिश्चितता बताने के लिए और दबाव डालने हेतु भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, शी वुड एग्री इफ़ शी वर अप्रोच्ड। इसके अंदर क्या बताया गया है, अनसर्टेनिटी बताई गई है इस एग्जांपल में। और नेक्स्ट एग्जांपल है, इट्स योर फॉल्ट यू वुड पे द पेनल्टी। अब यहाँ पर क्या है, पेनल्टी देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो यहाँ पर इंसिस्टेंस बताया गया है। अब हमारा नेक्स्ट यूज़ है वॉल्यूशन विद प्रेफरेंस विद वुड रैदर एंड सूनर। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ही वुड रैदर हैव टी। यहाँ पर इच्छा शक्ति की प्रधानता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो वुड नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे, इट्स नॉट योर फॉल्ट यू वुड नॉट पे पेनल्टी। तो अब हमारे शुड और वुड दोनों का यूज़ कंप्लीट हो चुका है। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और सभी को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।